हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक घड़ी की सेकंडों वाली सुई 2.0 सेंटीमीटर लंबी है। गणना कीजिए। प्रथम, सुई की नोक की चाल। सेकंड, 0.0 सेकंड पर तथा 15 सेकंड पर सुई की नोक का वेग। तृतीय, 0.0 तथा 15 सेकंड के दौरान इसमें परिवर्तन तथा चतुर्थ, औसत त्वरण। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन। विस्थापन प्रति समय कोणीय वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। इसे हम व्यक्त करते हैं ओमेगा से हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर, एक तो ये हो गया कोणीय वेग, और अगर मैं कोणीय त्वरण की बात करूं, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग में, कोणीय वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन कोणीय त्वरण कहलाता है। कोणीय त्वरण कहलाता है। इसको अल्फा से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। अब हम चलते हैं हल की तरफ। हल। तो प्रथम हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घड़ी है। इस घड़ी की जो सुई है वो 2 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की दे रखी है? हमें 2 सेंटीमीटर की सुई दे रखी है। अब 2 सेंटीमीटर की जो ये सुई है, अगर प्रथम हमें ये दे रखा है, मतलब ये क्या हो जाएगी, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो वो क्या दे रखा है हमें? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम इसको भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/100, या फिर हम लिखेंगे इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब हम गणना करते जाते हैं। प्रथम बोल रहा है कि सुई की नोक की चाल बताइए। तो अगर मैं नोक की चाल की बात करूं, तो नोक की चाल, तो चाल क्या होता है कि सुई द्वारा तय दूरी बटे लगा समय। तो सुई द्वारा तय की गई दूरी। तो अगर मैं एक एक अगर मैं यहाँ पर सुई द्वारा तय की गई दूरी देखूं, तो ताल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 2 पाई, और यहाँ पर त्रिज्या, और जितना उसको टाइम लगेगा उसको हम टी से बता रहे हैं। तो 2। अब अगर मैं एक एक पूरे चक्कर की बात करूं, तो उस चक्कर की बात कर रहा हूं, तो अगर चक्कर की बात करूंगा तो घड़ी की सुई को एक पूरा, जिसको हम कहते हैं आवर्तकाल, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंडों का समय लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 60 लिख देंगे। और आर हमें क्या दे रखा है? 2/100 लिखता हूँ यहाँ पर, ताकि काटने में आसानी होगी। और यहाँ 60 लिख देता हूँ। और ये आ गई है हमारी चाल। ठीक है, इसको मैं हल कर लूँगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा हमारा 2, 2,
0.09 10 की घात -3। और यहाँ पर चाल है तो हम इसको लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम बात करें वेग की, नोक का वेग, तो अगर हम यहाँ पर अलग अलग उस पर दे रखा है कि अगर हम स्टार्टिंग से देखें, अगर हम शुरुआत से देखें, तो अगर समय जब स्टार्ट, अगर वहाँ पर जो शुरुआत थी, तो शुरुआत में जो समय था वो था 0 सेकंड। तो अगर 0 सेकंड यहाँ पर समय था और वहाँ पर शुरुआत थी, तो शुरुआत में अगर हम वेग को देखेंगे तो यहाँ पर वेग के, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चाल होगी उतना ही यहाँ पर वेग होगा। वेग की सिर्फ दिशा में परिवर्तन आ रहा है। अगर कोई भी, अगर हम किसी भी घड़ी की सुई के, अगर हम वेग की बात करें तो वेग की सिर्फ दिशा में परिवर्तन आ रहा है, ना तो यहाँ पर जो उसका, अगर हम देखेंगे तो चाल, वेग में दो ही चीजें होती है, वेग में दो चीजें होती है, एक तो होता है चाल और होता है दिशा। तो यहाँ पर वेग में सिर्फ दिशा में परिवर्तन आ रहा है, चाल तो वही की वही है। तो चाल तो जो होगी वही वेग होगा, चाहे हम किसी भी समय की बात करें तो ये तो वही का वही रहेगा। तो वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही रहेगा, बस दिशा लगातार चेंज होगी। और वो कौन बताएगा, जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा वृत्त के ऊपर, वृत्त की परिधि पर दिशा को बताएगी। ये किसको बताएगी, दिशा को बताएगी। अब हम बात करें, जैसे जो अगला हमें बोला गया है कि यहाँ पर त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर हमें कि कितना परिवर्तन आया वो ज्ञात करना है हमें, तो अगर मेरे को यहाँ पर परिवर्तन को पता करना है, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये कोणीय वेग की अगर बात करें, हम कोणीय वेग की अगर हम बात करें तो उसको हम ओमेगा से लिखते हैं। तो v बराबर आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बटे आर हो जाएगा। v हमारा क्या निकला था, वो निकला था हमारा 2.09 10 की घात -3 बटे आर कितना है हमारा, आर हमें कितना दिया हुआ है 2/100। तो 2/100, तो यहाँ से काट देंगे इसको 1, और ये ऊपर चला जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 10.4, 10.4 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, कोणीय वेग आ जाएगा। और कोणीय वेग भी यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ उसकी दिशा में परिवर्तन आएगा, बाकी ये हमेशा वही का वही रहेगा। तो अगर हम देखें तो कोणीय वेग में परिवर्तन क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर औसत त्वरण। अगर मैं औसत त्वरण की बात करूं तो पहले यहाँ पर हमें बोला गया है कि हम कितने सेकंड, 0 से 15 सेकंड। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो जैसे 0 से यहाँ पर 0 सेकंड पर यहाँ था और 15 सेकंड पर कहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया, तो कितना कोण यहाँ पर हुआ है। तो अगर हम एक चक्कर में देखें तो एक चक्कर में कितना कोण बनता है, कितना यहाँ पर कोण बनेगा, मतलब हम कोणीय विस्थापन कितना होगा, वो होगा 2 पाई। और अगर हमें ये तो कितने में, एक चक्कर में, एक चक्कर मतलब कितना टाइम हो गया, 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। अब हमें 15 सेकंड के लिए निकालना है, तो 15 सेकंड के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 सेकंड से
बटे में ले आएंगे और 15 के लिए निकाल लेंगे, तो 15 चौके 60, 4 से कटेगा तो मतलब कितना हो गया, कितना बनेगा, पाई बटे 2 बनेगा। तो पाई बटे अगर 2 बनेगा, तो अगर हम यहाँ पर अब इसके लिए कोणीय वेग निकालें, तो कोणीय वेग क्या होता है, कोण में परिवर्तन समय। तो कोण अगर जीरो पर देखेंगे, जैसे जब टी जब शून्य था, तब तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, 0 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। और अगर जब 15 सेकंड थे, 15 सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ पर पाई/2, तो पाई बटे 2 तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, पाई/30 सेकंड। तो ये हमारा रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें चेंज को अगर निकालें हम, तो चेंज क्या हो जाएगा, परिवर्तन को निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। अब अगर हम बात करें औसत त्वरण की, तो औसत त्वरण की अगर हम बात करेंगे, तो त्वरण क्या होता है, चेंज किसमें, परिवर्तन कोणीय वेग में समय के सापेक्ष। तो कोणीय वेग में जो परिवर्तन निकाला है हमने, वो कितना निकाला है, पाई/30। और जो समय में परिवर्तन आ रहा है 0 से 15 सेकंड, मतलब 15 आ जाएगा यहाँ पर। मतलब कितना निकल जाएगा, पाई/450 सेकंड। मतलब ये हमारा रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया है, त्वरण आ गया है, पाई/450 रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर का वर्ग। और ये चेंज आ गया है, ये कोणीय वेग निकाला है, ये कोणीय वेग हमने निकाला है। ठीक है। और ये रेखीय वेग हमने निकाला है, जो चेंज नहीं होगा, रेखीय वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो ये सब हमारे क्या होंगे, ये चाल निकालिए, ये सब हमारे उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।